ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं जी हम। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगो का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। ओलिगो कहते हैं फ्यू, यानी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या है? फ्यू, यानी चंद, कुछ, सम। और सैकेराइड जो है वो कहते हैं शुगर को। ये मैं यहां लिख लेता हूं कि सैकेराइड क्या है? शुगर। अच्छा, बेसिकली ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने मोनोसैकेराइड की बात की और अभी हम ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहे हैं। ओलिगोसैकेराइड में टू टू नाइन 2 to 9 यूनिट्स होती हैं। किसकी जी? मोनोसैकेराइड की। ठीक है जी, ये मैं इधर लिख लेता हूं। मोनोसैकेराइड की 2 to 9 यूनिट्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाती हैं जी? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है जी, ये इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ रहा है जी। अच्छा जी, अब फर्ज किया अगर 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन करें, ठीक है जी, 2 यूनिट्स अगर आपस में कंबाइन हो, 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े, उसको हम कहेंगे डाइसैकेराइड। ठीक है जी, डाइसैकेराइड। और 3 जुड़े तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राई। उसको हम नीचे लिख लेते हैं ट्राई, और फिर आगे सैकेराइड उसी तरह नीचे आ जाएगा। और 4 जुड़े तो टेट्रा, 5 जुड़े तो पेंटासैकेराइड। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओलिगोसैकेराइड है वो हमारे पास है जी सक्रोज। सक्रोज क्या है? सक्रोज को हम कहते हैं ये टेबल शुगर है। अगर इसको मैं थोड़ा जोड़ के लिखूं, आर थोड़ा इसमें दूर हो गया है, सक्रोज। ये टेबल शुगर है जो हम घरों में यूज करते हैं। ये है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड की कौन सी टाइप है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मीन कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट है। और 2 कौन सी मोनोसैकेराइड की यूनिट है? 2 ग्लूकोज की, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। उसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम सक्रोज का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं कि सक्रोज जो है वो है क्या। इसमें जी कार्बन की तादाद 12 है, उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो 22 है, और ऑक्सीजन की जो तादाद है, ऑक्सीजन को ज्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की जो तादाद है वो 11 है। तो ये क्या है जी? ये सक्रोज है। अब इसमें जब हम वाटर की एडिशन करेंगे, ठीक है जी, H2O, ठीक है, वाटर की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा? 2 चीजें हासिल होंगी। एक हासिल होगा जी हमें, हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, और दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी फ्रक्टोज। ठीक है जी, ये 2 चीजें। इसको मैं इसका भी मैं फार्मूला लिख लेता हूं। फ्रक्टोज जो है उसका भी फार्मूला सेम है, C6H12O6। सिर्फ फर्क ये है कि ये ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप है, और जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और जो फ्रक्टोज है उसमें पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। फ्रक्टोज, इसको चलो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, और ये ग्लूकोज। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें हम वाटर ऐड करते हैं और वो लार्जर मालिक्यूल, जैसे ये बड़ा मालिक्यूल है डाइसैकेराइड है, उनकी उसकी ब्रेक डाउन होती है। यानी लार्जर मालिक्यूल जब वाटर की एडिशन से उनकी ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपलर स्मॉलर यूनिट्स, यानी छोटी यूनिट्स में, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, और लिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हम वाटर को ऐड करके जो है उस बड़े मॉलिक्यूल को उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसको भी मैं इधर मेंशन कर देता हूं जी। तो हमने आज देखा वाटर को जो है H2O में मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में। तो हाइड्रोलिसिस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम वाटर को ऐड करके एक लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर यूनिट्स में जो है हम सिंपलर यूनिट्स में जो है हम अलग अलग कर देते हैं। तो इसके जो अपोजिट रिएक्शन आते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन है।
कंडेंसेशन रिएक्शन में ये होता है कि वाटर रिमूव होता है। कंडेंसेशन कंडेंसेशन में क्या होता है कि उसमें माइनस कर देते हैं हम वाटर, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं वो लिंक अप होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल आ जाता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में लिंक अप होते हैं। इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लिंक अप होके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस जैसा कि मोनोसैकराइड, अगर बहुत से मोनोसैकराइड आपस में लिंक करें तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास आज हमें समझ आई कि जो एक सक्रोज है ये ओलिगोसैकराइड है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट्स आ जाती हैं। डाइल्यूट का क्या मतलब है, यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। इसमें जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार ज़्यादा है, और HCl जो है ये एज अ सोल्यूट एक्ट कर रहा है और इसकी मिकदार कम है, तो इसलिए ये डाइल्यूट। अगर HCl की तादाद ज़्यादा होती और सॉल्वेंट जैसे वाटर है उसकी मिकदार कम होती तो वो ये इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड HCl। तो डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में और हीट करके हम हासिल कर लेते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट्स हासिल कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास ओलिगोसैकराइड। हाँ, और ओलिगोसैकराइड जो है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, क्रिस्टलाइन, और ये वाटर सॉल्युबल हैं, जैसा कि आपको पता है। वाइट क्रिस्टल होते हैं इनके, वाइट क्रिस्टलाइन, चलो ये भी मैं लिख लेता हूँ। और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। सक्रोज जो है, चीनी जो है, ये हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और स्वीट इन टेस्ट होते हैं ये। तो आज हमने देखा कि ओलिगोसैकराइड जो है ये 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड जो है आपस में कंबाइन होके ओलिगोसैकराइड बनाते हैं, जैसे डाइसैकराइड है, ट्राइसैकराइड है, मोनोसैकराइड है। इसको हम आगे देखेंगे कि जब मोनोसैकराइड की बहुत सी यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी तो वो पॉलीसैकराइड बनाएंगी। पॉली यानी मैनी, पॉली कहते हैं मैनी को, ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मैनी। इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और फिर सैकराइड आगे उसी तरह आ जाएगा। तो इसको हम आगे देखेंगे।